नेपाल के अंदर एक भीषण आपदा आई है। इस दुख की घड़ी में हिंदुस्तान नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी पर अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण रसुआ जिले में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई गांव और कस्बे बाढ़ में तबाह हो गए हैं। नेपाल के रास्ते तिब्बत के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 400 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट गया है। इसमें से 100 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की है और बाढ़ से हुए नुकसान पर संवेदना जताई है। उन्होंने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस ने भी एक इमोशनल वीडियो नेपाल के लोगों के लिए जारी किया है। उन्होंने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस दुख और आपदा की घड़ी में हिंदुस्तान आपके साथ है। सुनिए लकी बिस ने क्या कहा है अपने वीडियो में। आप सभी को पता है कि आज नेपाल के अंदर एक भीषण आपदा आई है। अभी तक इसमें 100 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है। हजारों लोग घायल हैं। इस दुख की घड़ी में हिंदुस्तान नेपाल के साथ खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जी से बात करी और उन्हें विश्वास दिलाया है कि नेपाल की वो हर संभव मदद करेंगे इस दुख की घड़ी में। और आज ही हमारे एयरफोर्स के और आर्मी के हेलीकॉप्टर जरूरी सामग्री लेकर जो भी जरूरत है नेपाल को, वो आज ही नेपाल पहुंचाया जाएगा। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग नेपाल के साथ खड़े हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भोटे कोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना स्थानीय समय के मुताबिक करीब 9 बजे मिली। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी सीमा पार तिब्बत से आया था। उन्होंने बताया कि बाढ़ का सबसे ज्यादा असर तिमुरे और स्याबुब्रेसी में नदी के किनारे बसे गांव में देखा गया। कई मकान, दुकान, पुल, अस्पताल और दूसरे बुनियादी ढांचे ढह गए हैं। रसुआ जिले में बाढ़ से अब तक से 100 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। हजारों लोग लापता हैं। उनका कहना है कि पहाड़ी इलाका होने और बाढ़ के कारण सड़कों को हुए नुकसान के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, राहत और बचाव कार्य, उसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है, लेकिन हालात को देखते हुए ये नाकाफी है। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देश के लिए सीना तान कर आगे खड़ा हुआ है। बिना देर के हुए भारत की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और भारतीय एयरफोर्स का विमान नेपाल पहुंच चुका है और वहां पर हिंदुस्तान के ये जो जवान हैं, ये मुस्तैदी के साथ अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए सामने खड़े हैं और बचा रहे हैं। हिंदुस्तान इस घड़ी में, चूंकि जो तस्वीरें हैं वो विभत्स, वो बहुत दर्दनाक है। आप देखिए किस तरह से सैलाब एक पूरे के पूरे इलाके को मलबे पे तब्दील कर दे रहा है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जान माल के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो आपदा किसी को बख्श नहीं रही। और ये पानी जो है बिल्कुल समंदर की तरह एकदम आमदा है और ये पूरे के पूरे जिलों को तहस नहस कर दिया है। कोई पुल नहीं बचा, कोई सड़कें नहीं बची और सिर्फ वहां पर बचा है तो मौत का तांडव और कोहराम। और इस घड़ी में हिंदुस्तान ने सबसे पहले बालेन शाह से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है और यहां से राहत सामग्री, दवाइयां, खाने पीने के सामान, जो भी इमरजेंसी की चीजें हैं, वो सभी इंडियन एयरफोर्स के विमान में नेपाल पहुंचा दी गई। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी जा रही हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके और जो लोग मलबे में दबे हैं उनको निकाला जा सके, ताकि कैजुअलिटी जो है, जो मरने वालों की संख्या है, उसमें कमी लाई जा सके। शुक्रिया।